कैसे हुआ वो सब? जब एक कातिब वही सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे वही लिख रहे थे कि अचानक उन्होंने अपने दिमाग में एक ऐसा ख्याली पुलाव पकाया जिसने उनको दायरा इस्लाम से खारिज कर दिया, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कत्ल करने का ऐसा हुक्म जारी किया जिसने उसकी जिंदगी का पांसा पलट कर रख दिया। ये उस वक्त की बात है जब मदीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिबीन वही में एक शख्स था जिसका नाम अब्दुल्लाह बिन अबी सरह था। यह हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के रज़ाई भाई थे, यानी जब भी नबी करीम पर वही नाजिल होती तो अब्दुल्लाह बिन अबी सरह फौरन उसे लिख लिया करते थे। एक मर्तबा नबी करीम सूरतुल मोमिनून की आयत लिखवा रहे थे जब इंसान की तख्लीक का बयान आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर, यानी फिर हमने उसे एक बिल्कुल नई सूरत में बनाया। अब्दुल्ला इतना मुतासिर हुआ कि उसके मुंह से बेइख्तियार निकल गया, तो फिर बहुत बाबरकत है अल्लाह, सबसे बेहतर बनाने वाला। नबी करीम ने यह सुना और फरमाया वही में भी अगले अल्फाज यही हैं, इन्हें भी लिख लो। यानी अब्दुल्लाह के मुंह से जो जुमला निकला वो अल्लाह ने पहले से इसी आयत का हिस्सा बनाया हुआ था, लेकिन अब्दुल्लाह ने उल्टा सोचा और यहीं से उसकी तबाही शुरू हुई। अब्दुल्लाह के जहन में एक वसवसा आया कि मेरे मुंह से निकले हुए अल्फाज को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही कह दिया, तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्लाह ये कुरान खुद बना रहे हैं? बस यही एक ख्याल उसके ईमान को ले डूबा। वो मदीना छोड़कर वापस मक्का चला गया, मुर्तद हो गया। यानी जब उसके दिल में शक आया तो उसने इस्लाम छोड़ दिया और मुशरिकीन मक्का से जा मिला। फिर एक वक्त आया जब नबी करीम 10,000 सहाबा के साथ मक्का में दाखिल हुए और आम माफी का ऐलान फरमाया, लेकिन साथ ये भी फरमाया कि 2 औरतें और 4 मर्द ऐसे हैं जिन्हें माफी नहीं मिलेगी, और फरमाया उन्हें जहां पाओ कत्ल करो, चाहे काबा के पर्दों से लटके हों। इन 4 नामों में अब्दुल्लाह बिन अबी सरह का नाम भी था। अब्दुल्लाह को जब पता चला तो वो डर गए और अपने रजाई भाई हजरत उस्मान गनी के घर में पनाह ली। हजरत उस्मान उन्हें अपने साथ लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अब्दुल्लाह से भी बैत ले लीजिए, ये तौबा करना चाहता है। नबी करीम ने सर उठाकर अब्दुल्लाह को देखा और खामोश रहे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने दोबारा अर्ज किया, फिर खामोशी। तीसरी बार अर्ज किया, फिर भी खामोशी। वो लम्हा बहुत भारी था। सहाबा बैठे देख रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि नबी करीम क्या चाहते हैं। फिर चौथी दरखास्त पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ले ली और अब्दुल्लाह को माफी मिल गई। जब अब्दुल्लाह चले गए तो नबी करीम ने सहाबा कराम की तरफ रुख किया और फरमाया, क्या तुम में कोई अक्लमंद न था? जब मैं बार बार हाथ रोकता रहा तो कोई उठता और उसे कत्ल कर देता। सहाबा हैरान हो गए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने हमें आंख से इशारा क्यों न फरमाया? नबी करीम ने फरमाया, नबी के लिए छुपे इशारे मुनासिब नहीं। फिर वही शख्स जो वही लिखते लिखते मुर्तद हुआ था, तौबा के बाद इतना बदला कि हजरत उस्मान के दौर में मिस्र का गवर्नर बना, शुमाली अफ्रीका फतह किया और इस्लाम की पहली बड़ी बहरी फतह उसी के हाथों हुई।